हिंदुस्तान में यात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे है, वहीं बिहार में प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज यात्रा पे है। प्रशांत किशोर का जन स्वराज यात्रा का स्लोगन है सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। और इस प्रशांत किशोर की यात्रा को युवाओं का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कंफ्यूजन में है कि आखिर प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर अपनी इस जन स्वराज यात्रा में कहते हैं कि यह एक पॉलिटिकल मंच नहीं है, यह एक सामाजिक मंच है। इस मंच पे हम सही लोगों की खोज कर रहे हैं और सही लोगों को एक साथ एक मंच पे लाकर और बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के ऊपर हम काम करेंगे। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि हमें 6 मुख्यमंत्रियों का सपोर्ट है और वहां से मुझे फंडिंग भी होती है, क्राउड फंडिंग भी होती है प्रशांत किशोर की इस जन स्वराज यात्रा को, इस मुहिम को चलाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी का सपोर्ट करती है तो वो अपने फायदे के लिए करती है। लेकिन बात ये भी सामने निकल के आ रहा है कि प्रशांत किशोर पुरानी कांग्रेस की वकालत करते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि पुरानी कांग्रेस की जो व्यवस्था थी वो ठीक थी। आज की भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली व्यवस्था है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर के यात्रा से जुड़े लोग, जो भी लोग जुड़ते हैं उनकी यात्रा में, वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि या प्रशांत किशोर मुझे नेता बनाएंगे या खुद नेता बनेंगे। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, यानी कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं। और प्रशांत किशोर ने अपनी इस काबिलियत को पूरे हिंदुस्तान में दिखाया भी है। प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति हैं जो 2014 लोकसभा चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी जी को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही है। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ भी काम कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी के साथ भी काम कर चुके हैं और उनकी काबिलियत पे बिहार के लोगों को बहुत भरोसा है। लेकिन इस कंफ्यूजन में बिहार के लोग हैं, बिहार के युवा हैं कि आखिर प्रशांत किशोर करेंगे क्या है। वे खुद की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर अपने जन स्वराज मंच से कई बार बोल चुके हैं कि पुरानी कांग्रेस व्यवस्था ठीक थी। इस बात को लेकर मीडिया में भी बहुत चर्चे हुए। लोग भी कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को पीछे से पैचअप कर रहे हो, पीछे से कांग्रेस को बूस्ट कर रहे हो। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि प्रशांत किशोर ने जो काम इससे पहले किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, नीतीश कुमार जी के लिए काम किया है। तो प्रशांत किशोर बिहार को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी तो इस बात का दावा कर सकते थे कि मैं आपका हेल्प करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा आपको, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी कि आपको बिहार को बदलना होगा, बिहार में विकास का कार्य करना होगा। उनको आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि प्रशांत किशोर को एक अपनी अलग राह बनानी पड़ी और लोगों से संवाद स्थापित करना पड़ा। प्रशांत किशोर को अगर मंत्री बनना होता, सांसद बनना होता, तो उन्हें ये कला आती है, भीड़ जुटाने आती है, लोगों से कैसे वोट लेना है, इस कला में वे माहिर हैं। फिर भी आशंका इस बात का है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कांग्रेस की एक बी टीम बनके तो काम नहीं कर रहे हैं। बिहार के लोगों को गुमराह तो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मैंने भी बहुत रिसर्च किया, तो ज्यादातर मेरी रिसर्च जो थी वो प्रशांत किशोर की टीम से जुड़े हुए लोगों से ही थी। कुछ ऐसे भी हमें लोग मिले जो प्रशांत किशोर के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। वे प्रशांत किशोर की होने वाली अगली रैली कहाँ है वहां जाते हैं, पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। वे लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि आखिर प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं बिहार को बदलना है, लेकिन बदलेंगे कैसे? या राजनीति में आना होगा उनको, या किसी के माध्यम से वो बदलवाने की कोशिश करेंगे, या आंदोलन करेंगे। अगर प्रशांत किशोर को आंदोलन करना होता तो वे कहीं भी बैठ के कर सकते। कहीं ना कहीं ये पूरा जो मजरा है, ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर भी अपनी एक राजनीति करने के लिए एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं। हम लोगों ने जैसे एक प्रयोग देखा था दिल्ली में केजरीवाल का, मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रशांत किशोर भी एक वैसा ही कुछ विकल्प तैयार करना चाहते हैं। अब तो आगे की बात आप लोग बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा अगर आपको समझ में आता हो कि प्रशांत किशोर की मुहिम क्या है।